कैसरगंज में भूमाफिया खनन माफिया का गठजोड़। प्रशासन की मिलीभगत से कृषि भूमि पर अवैध खनन और प्लाटिंग, किसानों की उपजाऊ जमीन हो रही बर्बाद। पत्रकारों ने एसडीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र, कार्रवाई की उठी मांग। कैसरगंज बहराइच से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में इन दिनों भूमाफियाओं और खनन माफियाओं का ऐसा गठजोड़ सक्रिय है जिसने पूरे क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। आरोप है कि तहसील स्तर के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उपजाऊ कृषि भूमि पर अवैध खनन और धड़ल्ले से प्लाटिंग का खेल चल रहा है। सूत्रों के अनुसार बिना धारा 80 के तहत जमीन को गैर कृषि में परिवर्तित कराए और बिना विधिक रजिस्ट्रेशन के ही बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त कर उन्हें प्लॉटों में बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, प्लाटिंग की जमीनों को समतल करने के नाम पर आसपास की कृषि योग्य जमीनों से अवैध मिट्टी खनन भी किया जा रहा है। किसानों की जमीन हो रही खोखली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफिया किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीदते हैं और फिर उसी जमीन को छोटे छोटे प्लॉट बनाकर महंगे दामों पर बेच देते हैं। इस पूरे खेल में खनन माफिया और भूमाफिया की बल्ले बल्ले है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह उपजाऊ जमीनों पर अवैध खनन और प्लाटिंग जारी रही तो आने वाले समय में कैसरगंज क्षेत्र में खेती की जमीन खत्म हो जाएगी और लोगों को अनाज के लिए भी संकट झेलना पड़ सकता है। प्रशासन पर उठ रहे गंभीर सवाल। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर तहसील प्रशासन चाहे तो एक दिन में अवैध खनन और प्लाटिंग रुक सकती है, लेकिन कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रशासन की जानकारी के बिना इतना बड़ा खेल संभव है? आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह अवैध कारोबार? क्यों नहीं हो रही भूमाफियाओं और खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई? मामले को लेकर कैसरगंज के कई पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर अवैध खनन और प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाने तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अब निगाहें शासन प्रशासन पर। अब सवाल यह है कि खबर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या भूमाफियाओं और खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये अवैध खेल इसी तरह चलता रहेगा? बहराइच से टीवी इंडियन न्यूज पर जिला क्राइम रिपोर्टर शफीक अहमद की खास रिपोर्ट।